नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। ब्रह्मा के लिए प्रार्थनाएं क्यों दुर्लभ लेकिन पवित्र है। कल्पना कीजिए कि आप ब्रह्मांड के आर्किटेक्ट हैं, वो जो जीवन का निर्माण करता है, फिर भी आपको आशीर्वाद के लिए बहुत कम बुलाया जाता है। ये एक विरोधाभास की तरह लगता है ना। यही है ब्रह्मा का दिलचस्प मामला, जो हिंदू धर्म में सृष्टिकर्ता देवता है, जबकि विष्णु और शिव के लिए मंदिरों को कोई कमी नहीं है और लक्ष्मी और गणेश के मंत्र हर घर में प्रतिदिन गूंजते हैं। ब्रह्मा अलग खड़े हैं, सम्मानित, लेकिन शायद ही पूजा किए जाते हैं। और इसी के बारे में आज हम थोड़ा सा जान लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिएगा। सृष्टिकर्ता अस्तित्व की मूल उत्पत्ति दैनिक प्रार्थनाओं से बाहर क्यों रह जाते हैं, और जब लोग उनकी ओर मुड़ते हैं तो उन प्रार्थनाओं को इतना गहरा क्यों माना जाता है। आइए उन मिथकों, दार्शनिकताओं और मानव सच्चाइयों में डुबकी लगाते हैं जो ब्रह्मा के लिए प्रार्थनाओं को दुर्लभ लेकिन गहराई से पवित्र बनाते हैं। पहला कारण, ब्रह्मा सब कुछ का आर्किटेक्ट फिर भी भूला हुआ। एक तरह से ब्रह्मा उस क्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं जब हम सभी अपने जीवन में कुछ सुंदर बनाते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं, उसे अपने आप विकसित होने देते हैं। शायद यही कारण है कि उनकी पूजा दुर्लभ है, क्योंकि जब सृष्टि का कार्य पूरा हो जाता है तो ध्यान उसे पोषित करने और रूपांतरित करने पर चला जाता है। दूसरा कारण, श्राप जिसने सब कुछ बदल दिया। किंवदंती के अनुसार ब्रह्मा की सीमित पूजा ऋषि भृगु के शाप से उत्पन्न हुई। कहानी के अनुसार ऋषि ने देवताओं से आशीर्वाद मांगा और ब्रह्मा द्वारा अनदेखा महसूस किया। नाराज होकर उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि वो पृथ्वी पर कभी सक्रिय रूप से पूजा नहीं जाएगा। हालांकि ये कहानी ब्रह्मा की पूजा की दुर्लभता को समझाती है, ये एक महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती है। यहाँ तक कि दिव्य भी विनम्रता और सम्मान के ऊपर नहीं कहा जाता है। उन लोगों के प्रति दया और ध्यान के साथ होना चाहिए जो हम पर निर्भर है। तीसरा कारण, सरस्वती और ब्रह्मा की असहज कहानी। ब्रह्मा के बारे में कुछ मिथक कम प्रशंसनीय है, विशेषकर उनकी विवादास्पद खोज सरस्वती, ज्ञान की देवी के प्रति। एक किंवदंती के अनुसार ब्रह्मा ने सरस्वती को अपने मन से बनाया और उसकी सुंदरता ने उन्हें मोहित कर दिया। अन्य देवताओं द्वारा उनकी इस आसक्ति को अनुचित माना गया, जिससे उनके प्रति श्रद्धा की कमी हो गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक दिव्य स्तुति की कथा नहीं है, ये इच्छाओं और सीमाओं के साथ मानव संघर्ष का एक प्रतिबिंब है, हमें याद दिलाते हुए कि सृष्टिकर्ता भी गलती कर सकते हैं। ये रचनात्मकता और जिम्मेदारी के बीच नाजुक संतुलन को पहचानने का भी एक पाठ है। चौथा कारण, पुष्कर अपवाद, जहाँ ब्रह्मा की अभी भी पूजा होती है। हालांकि ब्रह्मा के मंदिर दुर्लभ है, एक विशेष है राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर। यह पवित्र स्थल पूरे विश्व से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, विशेष रूप से वार्षिक पुष्कर मेले के दौरान। यह ब्रह्मा को शुरुआत के देवता के रूप में मनाया जाता है और उन्हें अर्पित प्रार्थनाएं जीवन में नए अवसर और नए रास्ते खोलने का विश्वास करती है। इस मंदिर का दौरा करने का एक नया अध्याय के किनारे खड़े होने जैसा लगता है, एक क्षण जो हमारे भीतर सृष्टि के शक्ति को स्वीकार करने का है। यह एक अनुस्मारक है कि भले ही ब्रह्मा की पूजा इतनी व्यापक नहीं हो, उनकी सार्थकता हर नए आरंभ में शाश्वत है। पांचवा कारण, ब्रह्मा के लिए प्रार्थनाएं क्यों पवित्र है। जब आप ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं तो ये रोजमर्रा के समाधान मांगने के बारे में नहीं है, ये सृष्टि के कार्य को सम्मानित करने के बारे में है, विचारों, सपनों और संभावनाओं का जन्म। एक लेखक को एक खाली पृष्ठ की ओर देखते हुए, एक कलाकार की पहली रंग मिलाते हुए या एक माता पिता को नवजात का स्वागत करते हुए सिंचे वो सृष्टि का क्षण एक दिव्य चिंगारी को धारण करता है। ब्रह्मा की ऊर्जा का एक टुकड़ा
ब्रह्मा के लिए प्रार्थनाएं हमारे भीतर उस पवित्र चिंगारी से जुड़ने का एक तरीका है। एक ऐसा दुनिया में जहां हम अक्सर परिणामों का पीछा करते हैं, ब्रह्मा की कहानी हमें शुरुआत के महत्व को समझने की याद दिलाती है। रचनात्मक प्रक्रिया का सम्मान करने के लिए रुकने का। छठा कारण, दार्शनिक दृष्टिकोण, सृष्टि एक बार का उपहार। हिंदू दर्शन अक्सर जीवन को सृष्टि, संरक्षण और विनाश के चक्र के रूप में चित्रित करता है, जबकि विष्णु और शिव इस चक्र में निरंतर भूमिकाएं निभाते हैं। ब्रह्मा का सृष्टि का कार्य केवल एक बार होता है। ये दुर्लभता हमारे अपने जीवन को दर्शाती है। हमारे पास केवल एक मौका होता है अपनी पहचान, अपने मूल्य और अपने उद्देश्य को बनाने का। ब्रह्मा से प्रार्थना करना केवल कुछ मांगने के बारे में नहीं है, ये उस रचनात्मक शक्ति के साथ फिर से जुड़ने के बारे में है जो हम सभी को प्रेरित करती है। ये जीवन के कैनवास पर पहले ब्रश स्ट्रोक का सम्मान करने के बारे में है। ब्रह्मा के लिए प्रार्थनाएं भले ही दुर्लभ हो, लेकिन वे एक गहरा संदेश ले जाती है। सृष्टि पवित्र है, चाहे वो ब्रह्मांड का निर्माण करना ही हो या एक छोटे नए उद्यम की शुरुआत करना। सृष्टि का कार्य एक दिव्य उपहार है। ब्रह्मा की कहानी हमें शुरुआत का सम्मान करना, अपने रचनात्मक संभावनाओं को अपनाना और काम खत्म होने के बाद विनम्रता से पीछे हटने का पाठ सिखाती है। तो अगली बार जब आप कुछ नए के कगार पर हो, एक सपना, एक परियोजना या एक यात्रा, एक पल के लिए रुके, ब्रह्मा से प्रार्थना करें और अपने भीतर के सृष्टिकर्ता का सम्मान करें, क्योंकि भले ही दुनिया उन्हें पूजा करना भूल जाए, उनकी सार्थकता हर शुरुआत में जीवित रहती है, जिसे हम बनाने की हिम्मत करते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।